Hello everyone, welcome back to the Knowledge Garden. In today's video, we are going to learn class 10th English chapter number 3, two stories about flying from book First Flight. So students, this chapter is divided in two stories. First of all, we will begin with the first story, his first flight. I will explain the complete story in a simple and interesting way along with the important exam points. So without wasting any time, let's begin. सो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी एक सीगल की है जो कि अपनी पहली उड़ान भरने वाला है, लेकिन उसको डर लग रहा है। उसको डर लग रहा है कि कहीं जो है उसके जो विंग्स हैं उसको साथ ना दे, कहीं वो गिर ना जाए, इसीलिए वो उड़ नहीं पा रहा। अब इस स्टोरी में हम यही देखेंगे किस तरीके से वो अपने इस डर के ऊपर जो है काबू पाता है, किस तरीके से वो अपनी पहली उड़ान भरेगा। सो लेट्स सी। ये स्टोरी स्टार्ट होती है जहाँ पे ये जो सी गर्ल है वो लेज पे, चट्टान के किनारे पे अलग अकेला खड़ा हुआ है। इसके जो भाई बहन है वो एक दिन पहले ही उड़ चुके हैं, लेकिन ये नहीं उड़ पाया। रीजन, इसको डर था कि कहीं जो है इसके जो विंग्स हैं वो इसको सपोर्ट करेंगे भी या नहीं, कहीं ये गिर ना जाए, इसीलिए यहाँ पे अकेला खड़ा हुआ है इस टाइम। इसने कोशिश की थी, लेकिन नीचे जो समुद्र था उसको देखकर ये डर गया। नीचे विशाल समुद्र जो इतना नीचे है उसको देखकर ये डर गया कि पता नहीं उसके जो विंग्स हैं वो इसको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। और इसके भाई बहन जिनके पंख इससे छोटे हैं वो उड़ गए और ये यहीं पर रह गया। ये सोचकर कि उसके विंग्स शायद उसको सपोर्ट ना करें, ये वापस सर झुकाकर उसी होल में चला गया जहाँ पे ये रात को सोया था। ये चाहता था उड़ना, लेकिन इसके अंदर उतना करेज नहीं था, ये उतनी हिम्मत जो है वो नहीं जुटा पा रहा था। अब ये सब देखकर जो इसके मम्मी-पापा हैं, इसके जो पेरेंट्स हैं वो आते हैं, वो उन्हें इसको डाँटा, इसको फटकारा, कोशिश की कि ये जो है हिम्मत जुटाए, इसको बोला कि अगर ये नहीं उड़ेगा तो ये यहीं पे अकेला रह जाएगा, भूखा रह जाएगा, कोई इसको खाना नहीं देगा। लेकिन अभी क्या है, ये अभी भी इस वक़्त यहाँ पे अकेला है। अब इन सारी चीज़ों को 24 घंटे हो चुके हैं, मतलब 24 घंटे पहले जो है उसके भाई-बहन ने अपनी उड़ान भर ली थी और ये यहीं रह गया था। अब तब से लेकर अब तक कोई भी इसके पास नहीं आया है। ये वहीं उसी लिज पे खड़ा होके देख रहा है कि किस तरीके से जो उसके पेरेंट्स हैं, उसके भाई-बहन के साथ उड़ रहे हैं, उनको उनकी जो उड़ने की स्किल है, उसको और अच्छा कर रहे हैं, उनकी जो उड़ने की आर्ट है उसे अच्छा कर रहे हैं, उन्हें और सारे सिखा रहे हैं, जैसे कि किस तरीके से उन्हें डाइव करके फिश को पकड़ना है, किस तरीके से स्किम करना है। उसके पेरेंट्स उसके भाई-बहन को ये सब कुछ सिखा रहे हैं और ये सब क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये सब कुछ वहाँ पे लेज पे खड़ा होके देख रहा है। उसने ये भी देखा कि किस तरीके से उसके जो भाई है उसने पहली बार अपनी जो पहली फिश थी उसको पकड़ा। अब लेकिन ये वहीं पे खड़ा हुआ है। अब जो ये पूरी फैमिली है, पूरी मॉर्निंग जो है वहीं पर आस-पास जो है लेज के आस-पास वहाँ पे घूम रही है और इसका मज़ाक उड़ा रही है कि ये कितना जो है डरपोक है, ये उड़ नहीं रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं कि ये उड़े, ये रिएक्ट करे, लेकिन उस सीगल में अभी भी उतनी हिम्मत नहीं है। अब पूरा 1 दिन हो चुका है और इसने कुछ नहीं खाया है, तो इसको भूख लगी है। ये बाहर आता है, लेज पर वापस आता है और सोने का नाटक करता है। ये कोशिश कर रहा है कि जो इसकी फैमिली है, इसके पेरेंट्स हैं, इसको नोटिस करें, बट कोई भी इसको नोटिस नहीं करता। इसकी पूरी फैमिली जो है वो प्लेटो के ऊपर आराम कर रही है, जो इसके ब्रदर सिस्टर हैं वो सो रहे हैं, इसके फादर जो हैं वो भी बिज़ी हैं। बेसिकली कोई भी जो है इसको अटेंशन नहीं दे रहा है, कोई भी इसको नोटिस नहीं करता सिवाय इसकी मदर के। वो उसकी तरफ देख रही हैं, वो कोशिश वो वेट कर रही हैं कि कब जो है इसका फ़ियर ख़त्म होगा और कब जो है ये अपनी पहली उड़ान भरेगा। बट ये सीगल जो था वो बहुत ज़्यादा भूखा था। इसको इसकी फैमिली में से किसी ने भी इसे फूड ऑफ़र नहीं किया, बल्कि इसकी जो मदर थी उन्होंने इसको दिखाते हुए जो है फ़िश का जो पीस उनके बीच में था उसे खाया, ताकि इसे और ज़्यादा भूख लगे। और वो सीगल भी, उसे और भूख लग रही थी, वो और ज़्यादा चिल्लाने लगा। लेकिन इसकी मदर ने इसको फूड नहीं दिया। फाइनली इसकी मदर ने एक ट्रिक अपनाई। उन्होंने क्या किया, इसको भूख तो लगी रही थी, इसीलिए वो फिश का एक टुकड़ा अपनी चोंच में दबाकर इसकी तरफ उड़ी। लेकिन जब वो उससे थोड़ी दूर थी, उसी टाइम पे वो रुक गई, एयर में ही रुक गई। वो जो टुकड़ा था वो सीगल से दूर था, वो उसको नहीं पकड़ सकता था, इतनी दूर वो थी उससे।
लेकिन ये हंग्री सीगल अब और वेट नहीं कर सकता था, तो इसीलिए ये फूड को देखकर ये पागल हो गया, तो इसलिए इसने अपनी मदर की तरफ जंप किया। जैसे ही इसने जंप किया वैसे ही ये गिरने लगा। अब ये डर गया एक बार के लिए, तो ये बिल्कुल स्टिल हो गया, ये इसकी हार्ट बीट स्टिल हो गई, ये डर गया कि अब ये मर जाएगा। लेकिन देन इसने फील किया कि इसके जो विंग्स हैं वो ऑटोमेटिकली ओपन हो गए हैं, और जो ये अब क्या हो रहा है, ये उड़ रहा है। इसके जो विंग्स हैं वो इसका साथ दे रहे हैं, वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और ये धीरे आराम से स्मूथली फ्लाई कर सकता है। फाइनली इसको उड़ता हुआ देखकर इसके फादर, इसके ब्रदर सिस्टर जो थे वो भी आ गए, इसकी मदर भी, और ये सब जो थे इसके अराउंड घूम रहे थे, खुशी से उड़ रहे थे इसके अराउंड में। ये इसको पहले थोड़ा डिजी लगा, लेकिन बाद में ये बहुत आराम से स्मूथली उड़ने लगा, और उसमें ये भूल भी गया कि कब एक टाइम ऐसा भी था जब ये उड़ नहीं पा रहा था, एंड फाइनली अब इसको कोई डर नहीं लग रहा था, अब ये आराम से उड़ रहा था। देन इसके पेरेंट्स एंड ब्रदर सिस्टर जो थे वो ग्रीन सी के ऊपर जाकर खड़े हो गए, और वो उन्होंने इसको भी बुलाया। लेकिन इसको डर लग रहा था कि कहीं ये डूब ना जाए। ये एक्चुअली काफी वीक भी हो चुका था, इसको बहुत भूख भी लगी हुई थी, और इसलिए डर भी लग रहा था कि कहीं मैं डूब ना जाऊं। बट फाइनली उसका जो स्टमक था वो वाटर को, पानी को टच हुआ, लेकिन दैट्स इट। इससे ज्यादा जो था डीपर वो नहीं गया, एंड फाइनली अब वो पानी के ऊपर, सी के ऊपर फ्लोट कर रहा था। ये देखकर जो उसके पेरेंट्स थे, उसके ब्रदर सिस्टर, उसकी फैमिली जो थी उस पे बहुत प्राउड हुई, वो बहुत खुश थी उसे देखकर, एंड फाइनली उन्होंने उसे डॉग फिश ऑफर करी खाने के लिए। तो इस तरीके से सीगल ने अपनी जो है पहली उड़ान भरी, उसकी फर्स्ट फ्लाइट ली, एंड दैट्स इट। विद दिस चैप्टर इज completed. Now let's understand the themes of the chapter. First one is fear and courage. जो यंग सीगल था वो डर रहा था कि कहीं अगर वो उड़ेगा तो वो गिर जाएगा, लेकिन एट द एंड उसने फाइनली जो था हिम्मत जुटाई, और वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेने में सक्सेसफुल हो गया। सेकेंड इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये स्टोरी ये दिखाती है कि जीतने की एबिलिटी होने के साथ साथ कॉन्फिडेंस होना भी बहुत जरूरी है, तभी आप जो है सक्सेस हो सकते हो। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन। यंग सीगल जो था वो स्ट्रगल कर रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन फाइनली उसने अपने फियर को जो है ओवरकम किया, एंड फाइनली उसने अपनी सक्सेस जो थी वो अचीव कर ली। नेक्स्ट वन इज इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली सपोर्ट। ऑब्वियसली चैप्टर में बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि फैमिली सपोर्ट कितना जरूरी है। अगर उसकी जो मदर है वो उसको सपोर्ट नहीं करती तो शायद वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट नहीं ले पाता। उसकी फैमिली ने उसको पूरी तरह से सपोर्ट किया, उसको हेल्प करी कि वो अपना जो फियर है उसे ओवरकम कर पाए और इंडिपेंडेंट बने, उड़ना सीखे। नेक्स्ट वन इज लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, यानी कि सीगल जो है उसको ये समझ में आया कि किसी भी फियर को कम करने के लिए इम्पोर्टेंट है उसको जो है फेस करना, इसका एक रियल एक्सपीरियंस लेना, तभी आप जो है उस फियर को ओवरकम कर सकते हो। Next is the independence. The story teaches that everyone must become independent and face life challenges on their own. स्टोरी ये दिखाती है कि जो हर किसी को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, लाइफ के जो भी challenges हैं उनको फेस करना बहुत ज़रूरी है। Now, before we wrap up, let's take a look at some of the important questions from this chapter. So, here are the important questions. Don't skip them. That's all for today. If you found this video helpful, please don't forget like, share, subscribe and comment. Thanks for watching. I will see you in the next video.